हेलो एवरीवन। आइए देखते हैं बैंक निफ्टी कल कहाँ मूव कर सकती है, उसकी कहाँ जाने की संभावना हो सकती है। जैसे कि मैंने आपके लास्ट के 2 वीडियो में बताया था कि ये जो 2 कैंडलें हैं जो डेली के चार्ट पे ये बनी है, ये नेगेटिव कैंडल नहीं है, ये पॉजिटिव कैंडल ही है क्योंकि ये अपने हायर हाई, हायर लो के पैटर्न में फॉर्म हुई है। ठीक है? और मैंने आपको बताया था कि अगर ये जो एक दोनों का ये जो रेंज है, इसका अगर लो कटेगा तो यहाँ पे एक मूव दे सकती है, इसका हाई कटेगा तो एक मूव ऊपर का दे सकती है। तो इसने आज जो क्या किया कि फ्लैट ओपन हुई, ठीक है? पहले तो नीचे का इसने रीटेस्ट किया और फिर बाद में अप साइड का ये जो मूव के लिए आया और उसे ब्रेक किया। ठीक है, ब्रेक करने के बाद जो है ये है, इसका जो नेक्स्ट टारगेट था वो था 51,775। ठीक है, अब ये उससे कम से कम 20-25 पॉइंट पहले ही टच करके आई है। ठीक है, ये इसने लगाए हैं 51,750। ठीक है, उसके बाद इसकी इसी क्लोजिंग अभी बहुत अच्छी क्लोजिंग देखे गया है ये, क्योंकि ये जो उसका कैंडल है काफ़ी बुलिश है और क्लोजिंग अच्छी देखे गया है। अब बाकी ये है कि कल किस तरह से मार्केट काम करती है, कहाँ ओपन होती है। ठीक है, अगर गैप अप होती है तो उसमें वो प्राइस एक्शन देखा जाएगा कि गैप अप होती है तो फिर जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं अभी वो प्रॉफिट बुक करेंगे और फिर उसके बाद में जो बायर्स हैं ऐड होंगे और एक मूव दे सकते हैं ऊपर का। इसका नेक्स्ट जो मूव होगा वो जो यहाँ तक जाएगा 52,000 के आसपास तक जा सकता है। लेकिन उससे पहले एक है, इसका लेवल ये है 51,950 का, 51,950 का ये एक लेवल है कि ये वहां तक जा सकता है अगर ये हो। और बस ये है कि अगर ये गैप अप ओपन होता है, अगर मान के चलो कि ये गैप अप ओपन होता है 770 के ऊपर ओपन हो रहा है, ठीक है, 775 के ऊपर ओपन हो रहा है, तो ये उसको ब्रेक ना करे। ठीक है, उसी के ऊपर ही रहना चाहिए और बहुत बड़ा गैप अप भी नहीं होना चाहिए। 50 100 पॉइंट 120 पॉइंट ऐसे या 150 पॉइंट के आसपास का हो जाए और वहां पे थोड़ी देर रुके ये, और फिर मतलब जो प्रॉफिट बुकिंग आएगी वो आए और फिर प्राइस एक्शन बना के, मतलब अगर ये यहाँ ओपन होता है, ठीक है, यहाँ ओपन होता है तो एक प्राइस एक्शन बना के ये ऐसे निकल जाए। ठीक है, तो उसमें चांसेस हैं कि मार्केट कल भी एक मूव दे सकता है, पर डिपेंड करता है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो गई तो थोड़ा डाउट हो जाएगा कि भाई मार्केट या तो साइडवेज हो जाएगी या फिर थोड़ा नीचे आ सकती है। और गैप डाउन ज़्यादा भी नहीं ओपन होना चाहिए, हल्के फुल्के गैप डाउन से कोई इशू नहीं है। पर लेकिन अगर गैप अप ओपन होता है और या तो फ्लैट आज क्लोजिंग के आसपास ही बंद ओपन होगा तो ज़्यादा बढ़िया है कि भाई वो जैसे ही कल का हाई ब्रेक हो तो वहाँ पे एक बाय बन सकती है इसकी। ठीक है, लेकिन अब इसमें ये देखते हैं 15 मिनट में कि ये किस तरह से काम करेगा चार्ट का। ये देखिए मार्केट एक रेंज में चल रही थी, ये 2 दिन से एक रेंज में ही थी मार्केट। ठीक है, इसका ये बस एक ये ब्रेकआउट करने की कोशिश की थी, वो गैप अप करके वापस अंदर आ गई थी। अब इसमें यही था कि भाई पहला तो इसका इसमें था कि अगर ये ब्रेकआउट करते हैं तो इसका टारगेट यहाँ तक हो सकता है। ठीक है, ये जो इसका हाई है, और फिर उसके बाद अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो फिर ये यहाँ से इसका अपसाइड का ही टारगेट ये होता है 51,775 के आसपास। ठीक है, लेकिन ये डायरेक्ट ही चली गई, मतलब इसने कोई ऐसा नहीं है कि वहाँ पे टाइम लिया हो, ये सीधे सीधे ही अप साइड का मूव करता चलेगा। इसमें तो मतलब एकदम ऐसा नहीं है कि हर कोई मूव पकड़ पाएगा। अगर किसी ने इसके यहाँ ब्रेकआउट पे लेने की कोशिश की होगी तो वो यहीं कहीं निकल गया होगा। ठीक है, और अगर किसी ने इसके ब्रेकआउट पे एक बार को सोचा होगा लेना नहीं चाहिए, इस पे कम ही लिया होगा क्योंकि ये डायरेक्ट मूव था। बाकी किसी ने अगर लिया होगा तो थोड़ा बहुत यहाँ तक ले लिया होगा। तो इसमें ये एकदम डायरेक्ट मूव में काफ़ी अच्छा खासा इसने मूवमेंट दे दिया था। इसका अगर हम देखें कि इसने कितना मूवमेंट दे दिया एक बार में, ये 350 पॉइंट का ही इसने 3 कैंडलों में ही दे दिया, 15 मिनट्स की जो है। ठीक है, अब ये है कि मार्केट तो वैसे ठीक है, पॉजिटिव दिखाई दे रही है। अब मार्केट अगर यहीं कहीं आसपास खुलती है, ओपन होती है, ठीक है, या फिर गैप अप ओपन हो जाती है तो ज़्यादा बढ़िया है इसके लिए कि भाई मार्केट वहीं से थोड़ा सा प्राइस एक्शन बना के जाती है तो ज़्यादा बढ़िया है। अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन होती है तो फिर देखना पड़ेगा कि मार्केट जो है इस सपोर्ट के ऊपर ही रहे, कि यहाँ पे है और फिर यहाँ जाए, लेकिन उसका फिर ये रेसिस्टेंस आ जाएगा, फिर इस रेसिस्टेंस पे उसको देखना पड़ेगा। तो अब देखते हैं कल किस तरह से मार्केट होती है। वैसे तो पॉजिटिव ही है, पर अब कुछ कह नहीं सकते, बाहर की मार्केट के भी थोड़े ऐसे ही चल रहे हैं, हालात खराब। बाकी देखते हैं, अगर नीचे के लिए मान लो अगर ये इसके नीचे आ जाती है तो ये फिर से इसी रेंज में आ जाएगी। तो अगर इस रेंज में दोबारा से मार्केट आ जाती है तो हमें यहाँ पे काम करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फिर रेंज के अंदर आ जाएगी, ये तो प्रीमियम गला देगी सारे, कुछ देना है नहीं इसे। अब ये या तो इसको ब्रेक डाउन करेगी तब हमें देखना है इसमें काम करने के लिए, या मार्केट अगर यहाँ ओपन होती है और इसके ऊपर निकलती है तब एक बार को हम देखेंगे कि मार्केट किस तरह से काम कर सकती है। और जो इसके टारगेट अगर आप देखेंगे तो अपसाइड के टारगेट होंगे, ये अगर ब्रेकआउट होता है, ठीक है, फिर इसके बाद जो टारगेट आएगा वो होगा 52,000 और 52,150। ठीक है, ये इसके नेक्स्ट टारगेट है जो भी है आप आएंगे। बाकी डाउन साइड का ये है, अगर
इसको ब्रेक डाउन करता है ये नीचे की साइड में। ठीक है, तो इसका जो टारगेट आएगा, पहला टारगेट 51,000 होगा, दूसरा होगा 51,800। तो मेन जो है वो लेवल पे ही काम करना चाहिए मार्केट में, कहीं का भी कटे मार्केट, कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जा रही है उससे मतलब नहीं होना चाहिए। अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे करते हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं चाहिए मार्केट कहाँ जा रही है। आपको बस ये लेवल देखने होते हैं कि भाई जहाँ का लेवल ब्रेक होगा मैं वहाँ के लिए ट्रेड देखूंगा। और बाकी अपने स्टॉप लॉस के साथ काम करना चाहिए हमेशा, कि स्टॉप लॉस लगा के, ताकि लॉस जो हो वो लिमिटेड ही हो। बाकी ये मार्केट अब ब्रेकआउट तो क्या है, काफ़ी दिन से, दिनों बाद एक बड़ा मूव दिया है। अब देखते हैं कल मार्केट किस तरह ओपन होती है, कहाँ पे ओपन, गैप डाउन गैप अप कहाँ पे ओपन होती है। और मार्केट अभी अच्छी खासी बुलिश है। अगर मार्केट मतलब मान लो यहाँ पे कहीं भी ओपन हो जाती है, तो मार्केट यहाँ से टेस्ट करने आ सकती है और फिर यहाँ से ही ऊपर जा सकती है। ठीक है, तो देखते हैं, अगर यहाँ पे आए तो एक बार बाय बन सकती है, फिर उसके बाद यहाँ तक का ये टारगेट होगा, और उसके बाद यहाँ पे अगर ये टाइम बिताती है और निकलती है तो यहाँ एक मूवमेंट और मिल सकती है ऊपर की। ठीक है, इसका यहाँ से जो मूवमेंट मिलेगी वो आपकी 51,950 और वही 52,000 का टारगेट होगा। बाकी अगर आपको ऐसे ही बैंक निफ्टी से रिलेटेड वीडियो चाहिए और स्टॉक मार्केट से, तो आप मुझको लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं।